बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शमीज़ वाली जो कमीज़ है किस तरह से उसकी कटिंग की जाती है उसका तरीका शेयर करूँगी। उसको किस तरह से कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, क्रिंकल शिफॉन है मेरे पास, एम्ब्रॉयडरी वाली। फैंसी सूट्स को आप किस तरह कटिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो है एम्ब्रॉयडरी वाली जो साइड है ये फ्रंट है, और जो साइड बैक साइड है वो मेरे पास प्लेन में है। इस तरह से छोटी छोटी इसके ऊपर कढ़ाई हुई है। और ये जो है मेरे पास शमीज़ का कपड़ा है। अब सबसे पहले आपने जो साइज़ आपको चाहिए होगा, जो आपका अपना साइज़ होगा, उसको आपने एक साइड पे लिख लेना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जब आप कटिंग करते हैं तो उसके जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, जो कढ़ाई होती है, वो आप देख लिया करें कि किस साइड पे जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं और कौन सी साइड पे हैं। उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी सीधा करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने अपने पास साइज़ रख लेना है। अब यहाँ पर मैं इसकी लेंथ एंड चौड़ाई निकाल लूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं चौड़ाई निकाल रही हूँ 26 इंच में निशान लगा लूँगी और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड इस तरीके से करना है कि आपकी बिल्कुल भी चुनट फैब्रिक के अंदर ना आए। सारे जितनी भी साइडें आप फोल्ड करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक जो सबसे बैक वाली साइड है, नीचे हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। जब आप अटैच शमीज़ को कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपने नीचे वाली साइड जो है, बैक साइड जो है, आपने निकाल के इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख लेनी है। फिर इसी के ऊपर आपने जो फ्रंट साइड है बिल्कुल उसी के मुताबिक आपने रखना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे चौड़ाई आपको बताई है कि आपने जितनी रखनी है, मैंने चौड़ाई इसकी नाप ली है। इसकी 22 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो 2 इंच का कम से कम मैंने फैब्रिक 7 से या 3 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। ठीक है। अब आपने जो ऊपर वाली साइड है फ्रंट की, वो इसके ऊपर बिल्कुल सेम इतनी ही आपने फोल्ड करके सीधी करके आपने रख लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे नीचे बैक साइड फोल्ड करके रखी है, बिल्कुल उसी के ऊपर आपने फ्रंट साइड फोल्ड करके रखनी है। और फिर बिल्कुल परफेक्ट इसी के साथ आपने जो है ये शमीज़ का जो कपड़ा है अटल लेना है। अटल ले लें आप, या फिर कॉटन या कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, तो कोई भी जो फैब्रिक भी आप यूज़ करते हैं फैंसी सूट्स के अंदर ज़्यादा अटल चलता है, तो मैं यहाँ पे अटल यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने अटल को भी परफेक्ट बराबर आपने करके रख लेना है। तीनों हमारे जो फैब्रिक के हिस्से हैं बिल्कुल परफेक्ट बराबर रखे हुए होने चाहिए। बिल्कुल जब आप कटिंग करें तो आपकी सारी चीज़ें अगट्ठी बराबर रखी हुई होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो है अस्तर वाला कपड़ा, शमीज़ का जो कपड़ा है वो भी रख लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे कटिंग करने से पहले मैं इसका निशान निकाल लूँगी। हमने सबसे पहले इसका साइज़ इसके ऊपर उतार लेना है कि आपने शर्ट को किस तरीके से साइज़ किस तरह आपने इसका करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंधे का निशान लगाना है। 15 इंच मैंने तैयार कंधे रखने हैं, तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच का निशान लगा लूँगी। फिर बिल्कुल यहाँ से हमने नीचे 10 इंच का निशान लगा लेना है। आप चाहें तो 9 इंच का भी रख सकते हैं, 10 का भी रख सकते हैं। जो मोटी ख़वातीन होती हैं अक्सर उनका 10 इंच भी होता है, और नॉर्मल जो है वो 9 इंच रख सकती हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा लेंगे। चेस्ट हमने तैयार 21 इंच रखना है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10.5 इंच का निशान इस तरह से लगा लेना है। 10.5 इंच का निशान इस तरह लगा लेंगे। इसी के साथ साथ अब हमने यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा लिया, तो चेस्ट से नीचे जो हमारे चाक हैं उसका हिसाब भी आप कर सकते हैं, उसका साइज़ भी आप करके लगा सकते हैं, लेंथ निकाल के भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैं
जहाँ पे हमने चेस्ट का निशान लगाया है यहाँ से नीचे हमने 12 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमारे चाक बन जाएंगे और 6 इंच के फासले पे हमारा दरमियान होगा। यहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान लगेगा। अब फिटिंग कितनी है, आपने फिटिंग कितनी रखनी है उस हिसाब से आपने इसका निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पे फिटिंग 18 इंच रख रही हूँ और परफेक्ट 9 इंच का मैंने निशान यहाँ पे लगा लेना है। 9 इंच का निशान इस तरह से हमने लगा लेंगे। अब हमारे हिप्स की बारी आ रही है, तो यहाँ पे मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। यहाँ जो चेस्ट आप निशान लगाते हैं यहाँ से नीचे 6 इंच होना चाहिए फिटिंग का निशान, और बिल्कुल परफेक्ट 6 इंच या 5 इंच आप रख सकते हैं। और फिर उसके नीचे जो है आपने 6 इंच का निशान फिर से लगा लेना है। और हिप्स मैंने रखने हैं 22 इंच, तो 22 इंच का हाफ करने के साथ हमने 11 इंच का निशान लगा लेना है। इस तरह से आपने 11 इंच का परफेक्ट आपने निशान लगा लेना है इस तरह। और बिल्कुल ऐसे ही निशान लगाने के बाद आपने स्केल की मदद से इस तरह से जो निशान आपने लगाए हैं इस तरह से आपने लाइनें ड्रा कर लेनी है ताकि आपको फिटिंग करने में मुश्किल ना हो। एक लाइन तो मैंने ड्रा कर ली है, अब दूसरी लाइन बिल्कुल सेम इसी तरह से फिटिंग का और चेस्ट का भी आप निशान ड्रा कर लेंगे। इस तरह से आपको परफेक्ट कमीज़ जब आप सिलाई करेंगे तो उसकी एक अलग से शेप बन जाएगी। अब हमने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, सबसे पहले यहाँ से मैं नेक का थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लूँगी और अरेब में हमने कंधे को थोड़ा सा अरेब दे देना है इस तरह से। और यहाँ से हमने एक इंच का फैब्रिक मतलब तकरीबन आपने फैब्रिक को छोड़ देना है और यहाँ से आपने राउंड शेप में बना लेना है। आपने इतना मार्जिन छोड़ना है कि सिलाई के लिए आपके पास गुंजाइश होनी चाहिए। अब इसकी मैं कटिंग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा मैं एक नेक का निशान देने के लिए थोड़ा सा फैब्रिक को कट कर लूँगी और बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ से मैंने 10 इंच इसीलिए निशान लगाया था ताकि मैं यहाँ से इसको जब अरेब में कटिंग करूँ तो हमारा जो निशान हो जाएगा वो 9 इंच में चला जाएगा। अब जो मैंने निशान लगाए हैं वो सारे तैयार लगाएं आपने बिल्कुल परफेक्ट। जब कमीज़ को तैयार करेंगे तो आपके वो निशान जो जितने भी लगे हुए होने चाहिए वो आपकी सिलाई के नीचे आने चाहिए। अब यहाँ से मैंने इतना मार्जिन छोड़ना है कि आप जब सिलाई लगाएं तो आपने कितना फैब्रिक को अंदर छोड़ना है, बिल्कुल हल्का हल्का आधे इंच का आपने फैब्रिक छोड़ देना है ताकि आप सिलाई लगाएं तो आपके पास फैब्रिक होना चाहिए। अब यहाँ से आपने राउंड शेप में इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और जब कटिंग करेंगे तो आप सारे के सारे जितने भी आपने बैक साइड फ्रंट साइड एंड शमीज़ का जो आपने फैब्रिक अपने कट करना है उसका भी ख्याल रखना है, साथ साथ इसको भी कटिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने तकरीबन 3 इंच का या 2 इंच का आपने मार्जिन छोड़ देना है ताकि आपके कमीज़ में कोई मसला हो, आप खुली करना चाहें या तंग करना चाहें तो आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए। अब यहाँ से मैं तकरीबन 2 इंच का या 3 इंच का फैब्रिक छोड़ दूँगी। जिस तरीके से आपने लाइनें ड्रा की थी बिल्कुल उसी तरीके से आपने कटिंग को फॉलो करना है। अब यहाँ तक हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आपने लेंथ भी साथ ही साथ देखनी है कि आपकी लेंथ कितनी है और जब आप अटैच शमीज़ बनाते हैं तो उसके नीचे आपने शमीज़ को कितना रखना है। फुल रखना चाहते हैं तो फुल भी आप रख सकते हैं, लेकिन 2 से 3 इंच छोटी आपने शमीज़ रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेंथ की जो है निकाल लूँगी। हमारी लेंथ जो है 43 इंच तैयार होगी, तो मैंने इसको तुरपाई करनी है तो इसलिए मैं नीचे से तकरीबन 3 से 4 इंच लंबा रखूँगी, क्योंकि जब तुरपाई आप करते हैं तो कमीज़ को कम से कम आप जब नीचे से फोल्ड करते हैं तो ज़्यादा फैब्रिक रखते हैं। चौक का थोड़ा कम होता है और जो दामन का होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। लंबाई निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमने निशान लगाए हैं तीनों, इसके आपने छोटे छोटे यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं ताकि आपके निशानात जो हैं आगे पीछे दोनों साइडों पे आ जाएं। आपको पता चल जाए कि आपके निशान कहाँ पे लगे हुए हैं, आपने फिटिंग कहाँ पे, सिलाई को किस जगह पे रोकना है, किस तरीके से करना है और नीट किस तरह से बनेगा आपको ये भी मैं बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं इसकी लेंथ में निकाल लेती हूँ।
लेंथ कैसे निकालनी है आपको ये भी मालूम होगा, तो आपने जितनी अपनी लेंथ निकालनी है आप उसके हिसाब से उसकी कटिंग कर लें। अब यहाँ पे मैंने आधा आधा इंच जो है आधा आधा इंच यहाँ से छोड़ दिया है और चौक को मैंने निकाल लिया है। लेंथ मैंने 43 रखनी थी, तो 1 इंच के ऊपर से हमने छोड़ देना है, बाकी 2 इंच हमारा नीचे से फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से मैंने 3 इंच शर्ट को लंबा रखा है। अब आपको मैं अगली बात एक बताती चलूँ कि जब आप कमीज़ की कटिंग करते हैं तो फ्रंट की जो है गहराई यहाँ से होती है, तभी जाके शर्ट परफेक्ट साइज़ की बनती है। अब जब आप इसको गली के जब आपने फ्रंट की गहराई करनी है तो एक साइड आपने फ्रंट की शमीज़ का भी हिस्सा और बैक साइड को आपने अलग कर लेना है। अब बैक साइड की शमीज़ को भी मैं अलग कर रही हूँ, और जो पीछे वाला हिस्सा है बैक साइड का जो बैक है, हमने बैक को भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है ताकि इसको कट ना लग जाए। अब इसलिए आपने इसको फ्रंट वाली साइड को आपने इस तरह बराबर रख लेना है, और फिर आपने तकरीबन यहाँ से आधा इंच या 1 इंच के हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसकी गहराई कर लेंगे। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 इंच से तकरीबन आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आपने गहरा करके मैंने यहाँ से गहराई की है, ताकि जब ये शर्ट तैयार हो तो इसकी फिटिंग जो है फ्रंट पे सही आए। अब यहाँ पे इसको नीट किस तरह से आप सिलाई करेंगे इसका भी मैं बताऊँगी आपको, किस तरह से आपने अटैच करना है इसको, इसका तरीका भी मैं आपके साथ बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ। अब इसी तरीके से आपने शमीज़ का जो कपड़ा है और दूसरा आपने जो स्लीव का निकालना है, आपने इसी तरीके से फ़ोल्ड करके रख लेना है और फिर आपने उसकी लेंथ निकाल लेनी है। अभी मेरे पास जो शमीज़ का कपड़ा है वो मेरे पास अभी इतना ही है, तो इसको हम ऊपर से जोड़ डाल लेंगे और इसकी लेंथ हमने निकाल लेनी है। कमीज़ की मैंने आपको बताया है जैसा कि आगे से शर्ट की फ्रंट साइड से गहराई होती है, तो इसी तरीके से बाजू की जो आपने गहराई करनी है वो बैक साइड से होगी, फ्रंट साइड से नहीं होगी। इस तरीके से आप बहुत इजीली शर्ट्स को अपने पसंद के मुताबिक बना सकते हैं, अपने साइज़ के मुताबिक खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है। अब ये मैंने आपको नहीं बताया कि यहाँ से आपने स्लीव्स की जो है साइज़ क्या करना है। जैसे आपने कमीज़ का निकाला था बिल्कुल वैसे ही आपने बाजू का भी वही साइज़ इसी तरीके से आपने यहाँ से निशान लगा लेना है और इस तरीके से राउंड शेप में यहाँ से कट कर लेना है। और जब आप कटिंग करेंगे तो सबसे पहले इस बात का लाजमी ख्याल करना है कि जो बैक साइड की बाजू बैक साइड से उसकी गहराई हल्की हल्की गहराई कर लेनी है, ताकि जब आप स्लीव्स को जोड़ें आपस में तो उसकी जो है परफेक्ट शेप में आपकी शर्ट बन जाए। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ एक बताती हूँ कि आपने इसको सिलाई किस तरह से करना है। इसको सिलाई करने से पहले आप इन सब को जोड़ेंगे कैसे। आप चाहें तो सिलाई मशीन की मदद से भी आप इसको चारों तरफ से सिलाई लगा के तो आप बना सकते हैं, लेकिन उस तरह से भी ऐसा होता है कि चुनट्स आ जाती हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो अटैच शमीज़ है वो नीट बने, बहुत ही अच्छी उसकी लुक हो, तो आपने क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने इस तरह से फ्रंट एंड जो भी आप कोई साइड ले लेते हैं, इस तरह से आपने शर्ट को ओपन कर लेना है इस तरह, और फिर परफेक्ट बिल्कुल एक ही जगह पे पूरी आपने शर्ट का फ्रंट साइड जो होगी आपने इसको इस तरह से बिछा लेना है और दोनों साइडों को परफेक्ट बराबर रख के आपने सुई की मदद से, हाथ वाली जो सुई है उसमें आपने धागा डाल लेना है और कच्चा टांका कर लेना है।
सारी साइडों पे कच्चा टांका करेंगे तो आपकी जो शर्ट है बहुत ही नीट बनेगी। आपने कच्चा टांका डाल लेना है। सिलाई करने के बाद आपने वो कच्चा टांका जो है निकाल लेना है। आप चाहें तो यहाँ से सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि शमीज़ के नीचे चुन्नट आ जाती है। उस चुन्नट को निकालने के लिए, इसको नीट तैयार करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से दोनों साइडों को इकट्ठे रख के आपने इसको कच्चा डाल लेना है। कच्चा डालना कैसे है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने सुई में एक सिंगल धागा डाल लिया है, इसको गिरा लगा ली है और आपने इस तरह से लंबा सा धागा डाल लेना है। और कच्चा टांका कैसे लगाना है उसको बाद में वैसे भी खोल लेना है। तो शर्ट को नीट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने एक खुली जगह पे फुल शर्ट को बिछा लेना है और यहाँ पे इस तरह से आपने छोटे छोटे टांके लगा लेने हैं ताकि आपकी शर्ट परफेक्ट बिल्कुल जो है दोनों साइडें जो है अच्छे से अटैच हो जाएं। अटैच करने के बाद फिर आप इसके नेक को तैयार करें। इसके नेक को तैयार करने के बाद आपने जो है बाकी शर्ट की सिलाई आपने करनी है। इस तरह से आप सिलाई करेंगे तो आपकी जो अटैच शमीज़ है वो बहुत ही अच्छी और नीट तैयार होगी। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि आपको समझ में मेरा आज की वीडियो आई है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने फैमिली मेम्बर्स में। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी हर वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।